नमस्कार। संध्या सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी आपसे संध्या सत्संग के बारे में। शरीर छोड़ने के पहले करीब 5 महीना पहले ओशो ने संदेश भेजा कि सब लोग शाम को 6:30 बजे जो मीटिंग होती थी, सभा होती थी, उसमें सब लोग सफेद वस्त्रों में आओ। यह सुन के मैं हैरान हो गई, क्योंकि बाहर समाज में तो हम सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। कोई जब शोक सभा होती है तो ये क्या है, ओशो ने ऐसे क्यों मैसेज भेजा है। तो सभी मित्र, ये पूना कम्यून की बात है, सभी मित्र सफेद कपड़ों में आए। ठीक 6:30 बजे ओशो आए और सबको प्रणाम करके अपनी कुर्सी पर मौन बैठ गए। संगीत चल रहा था पूरा समय, सब लोग मौन में बैठे रहे। बहुत ही गहरा मौन छा गया हाल में। बीच बीच में संगीत में मौन के अंतराल भी थे। उसके बाद करीब आधे घंटे बाद 3 बार ड्रम बीट हुई। धीरे धीरे ओशो ने आंख खोली और फिर उठ के सभी प्रेमियों पर दृष्टिपात करते हुए, नमस्कार करते हुए हाल से विदा हुए। और अनाउंसमेंट हुई कि सभी बैठे रहेंगे, अब हम ओशो का वीडियो प्रवचन देखेंगे। तो ये शुरुआत थी सांध्य सत्संग की। सत्संग का मतलब है सतगुरु के साथ हृदय का हृदय से मौन मिलन। ओशो जैसे सतगुरु जब शरीर छोड़ने की तैयारी करते हैं तो अपने प्रेमियों के लिए, मित्रों के लिए कुछ सूत्र छोड़ जाते हैं कि उनके जाने के बाद हम कैसे उनसे संपर्क बनाए रखें। तो ये सत्संग उसका आयोजन है। ओशो ने कहा कि पूरी दुनिया में लोकल टाइम 6:30 बजे जहां भी मेरे प्रेमी हैं सब मिलेंगे और मौन बैठेंगे और मेरे साथ सत्संग करेंगे। उनकी देशना के अनुसार उनके जाने के बाद भी 6:30 बजे रोज सभा इकट्ठी होती थी। सभी मित्र हॉल में पहुंच जाते थे और संगीत की धुन से नृत्य होता है। नृत्य जो है बड़ा सुगम उपाय है हमारी ऊर्जा को मस्तिष्क से हृदय में ले आए। सत्संग है सतगुरु के साथ हृदय का मिलन। तो मस्ती से सब नाचते हैं, अपनी ऊर्जा को हृदय में लाते हैं। ओशो कहते हैं जब तुम नाचते हो तो मैं तुम्हारे साथ नाचता हूँ। तो अच्छा रहता है कि मित्र आंख बंद करके नाचें, क्योंकि ये अपने भीतर डूबने का समय है। तो बाहर की दुनिया को भूल के अपने भीतर डूबना है। बीच बीच में संगीत जो है थोड़ा शिखर पर उठता है तो दोनों हाथ ऊंचे करके हम ओशो को आह्वान करते हैं और अंत में फिर 3 बार ओशो को आह्वान किया जाता है। उसके बाद सबको मौन बैठ जाना है। जब हम मौन बैठते हैं तो अगर हम बिल्कुल शांत निर्विचार होके बैठे, शून्य होके बैठे, तो ओशो चेतना जो हमें शून्य की तरह घेरे हुए है उससे हमारा मिलन हो जाए। तो मौन के दौरान भी हल्का हल्का मीठा संगीत चलता है, बीच में मौन अंतराल होते हैं। फिर जब ये चरण पूरा होता है तो 3 बार ड्रम बीट हो जाती है। तो ये पहला चरण सत्संग का पूरा होता है। उसके बाद ऑडियो या वीडियो प्रवचन चलता है। तो ये सत्संग की पूरी जो प्रक्रिया है ये ओशो से दी गई है। ख्याल ये रखना है कि ओशो जो है वो हम अपने सतगुरु को संबोधन करते हैं ओशो से। ओशो कोई साउंड नहीं है,
ऐसा कई बार सुनाई पड़ता है कि ओशो जो है साउंड है, उसके साथ अपने नाभि को हिट करो, उसके लिए सक्रिय ध्यान है। वो जो है साउंड है, वो के चरण में हम हिट करते हैं नाभि को ऊर्जा को जगाने के लिए। लेकिन सतगुरु से जब हम सत्संग करते हैं तो वहाँ हृदय का हृदय से मिलन है। तो ओशो को जब आप आह्वान करें तो अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा हृदय उसमें पूरे लें और फिर मौन बैठ जाए। तो ये सत्संग होता है रोज। इसमें कुछ बातें ख्याल रखने जैसी हैं कि कई बार ऐसे देखने को मिला है कि लोग एक दूसरे के साथ नाचने लगते हैं, आमने सामने खड़े होके या ग्रुप लोगों का मिलके नाचने लगते हैं सत्संग में। तो ये ऐसा मत करें। सत्संग में सतगुरु के साथ जुड़ना है और किसी के साथ नहीं। तो बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ उनका ही स्मरण रखना है। और ओशो ने जो कहा है सफेद चोगा पहनना है, तो सफेद चोगे के नीचे कोई भी रंगीन वस्त्र मत पहने। सफेद पैजामा जरूर पहन सकते हैं, लेकिन आपने दिन भर काली या कोई भी रंग की पैंट पहन ली है और उसके ऊपर आप चोगा पहन के आ गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। बहुत फ्रेश होके आना है सत्संग। ये जो टाइम है बहुत ही अद्भुत टाइम है, उनके मिलन की वेला है। तो जैसे परमात्मा से मिलने जा रहे हो तो कैसे फ्रेश होके जाओगे? तो ये काले पीले जैकेट पहनना और रोग के नीचे दूसरे रंग के पैजामे पहनना, प्लीज ऐसा मत करें। उससे वो जो पूरा वातावरण है श्वेत वस्त्रों वालों का, उसमें आप थोड़ा बाधा डाल रहे हैं। तो इसका ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि सत्संग की महिमा को समझें। और ऐसा सुनने में आया है अभी कुछ समय से कि पूना मैनेजमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उनसे गलती हो गई। सत्संग तो ये सांध्य सत्संग सफेद चोगे में सिर्फ ओशो ने पूना के लिए कहा था, बाकी जगहों के लिए नहीं। अब इतने सालों बाद इनको ये मिस्टेक रियलाइज होती है कि ये तो सिर्फ पूना के लिए है। मैं इस बात को नहीं मानती। बिल्कुल क्लियर अनाउंसमेंट हुई थी पूरी दुनिया के लिए कि 6:30 बजे जहां भी मेरे प्रेमी हैं, किसी भी दुनिया के कोने में, सभी 6:30 बजे इकट्ठे हो जाओ, लोकल टाइम, हर एक कंट्री का लोकल टाइम, और उस समय ये सत्संग करो। तो ये बहुत ही बहुमूल्य सांध्य का समय है। दिन भर हम बहुत सारी ध्यान की विधियां करते हैं, और ये जो है कहें कि एक तरह की डिवाइस ही है ओशो की, लेकिन इसमें आपको कोई सक्रिय रूप से कुछ एफर्ट नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। नृत्य आपको और रिलैक्स कर देगा। तो जैसे ओशो ने समझाया है, अगर सत्संग करते हैं तो इसी तरह करें, उसमें अपनी कुछ मनमानी मत करें। हमारे मन जो है ना, तरह तरह की बातें बीच में लाता है। जब संगीत चलता है तो संगीत ऐसा हो जो हारमोनियस हो, जिस पर हम हारमोनी से नाच सकें और हृदय में उतर सकें, न कि डिस्को डांस कर रहे हैं कि धमाल की म्यूजिक चला रहे हैं, अराजक म्यूजिक चला रहे हैं। उससे आपका हृदय में उतरना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन थोड़ी बातों का ख्याल रखें, और इस समय का कहीं भी हो तो जरूर ये ध्यान करें, सत्संग में बैठें। ये बहुत ही अमूल्य एक भेंट है ओशो की तरफ से हमारे लिए।